कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद एक झोपड़ी थी यहाँ पे, उस झोपड़ी में रह रहे थे लोग। उस झोपड़ी को यहाँ पे आके आग लगा दी गई। उसके अंदर शिवम की माँ और उनकी बहन थी, दोनों जल के मर गई, उनकी जान चली गई। जिंदा जला दिया गया। पति ने बचाने की कोशिश की, वो झुलस गए। पति ने बचाने की कोशिश की, वो झुलस गए। वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। उनका चेहरा आपने देखा होगा। बेटा सामने खड़ा था, उसकी माँ जल रही थी, वो रो रहा था, बिलख रहा था, चीख रहा था। ये हो रहा है इस शासन में। ये है आदित्यनाथ जी का शासन। उसके बाद एक मंत्री आती हैं, उनके साथ के लोग जाति सूचक शब्दों में पंडित और ये कह के गालियां देते हैं। तो ये जाति विद्वेष की पराकाष्ठा है। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? पहले घर तोड़ोगे, फिर झोपड़ी जलाओगे, फिर मार भी दोगे, फिर मरहम रखने के बजाय गाली भी दोगे जाति का नाम लेके। तो मैं समझता हूं कि ये तो एक जंगल राज की स्थिति है और अमानवीयता की पराकाष्ठा है। मैं इसमें मांग कर रहा हूं कि इस परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और दोनों बेटों को नौकरी दी जाए, इनको जमीन और पक्का मकान दिया जाए। एक तरफ तो मोदी जी और योगी जी कहते हैं भाई हम सबको 2022 तक पक्का मकान दे देंगे, कहा था ना, और यहाँ मकान तोड़ रहे हैं। वर्षों से यहाँ रह रहे हैं लोग। इसकी जांच जब तक हाई कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई से नहीं होगी, जब तक उच्च न्यायालय की निगरानी में इसकी जांच नहीं होगी, तब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो पाएगा। हत्या का मुकदमा उन लोगों के खिलाफ होना चाहिए जो लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने आग लगाई थी। कानपुर देहात में सैकड़ों बीघा जमीन पर, लेकिन एक ही परिवार को टारगेट किया गया। इस पर आप क्या कहीं न कहीं ये जाति विद्वेष का कारण है, समझ में आता है। आप मुझे बताइए, अरबों खरबों की संपत्ति पर चंद पूंजीपतियों ने, नेताओं ने, अधिकारियों ने कब्जा कर रखा है। कितने लोगों पे कार्रवाई होती है? कितने लोगों का मकान उजाड़ा जाता है? तो ये बाबा जी के मौत का बुलडोजर जो है, इसको लोग अब तोड़ेंगे। अब इसको तोड़ने का वक्त आ गया। डीएम पर तमाम आरोप लग रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको हटाया नहीं। डीएम पे कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि डीएम को पहले ही जाके लोग मिल चुके थे। जरा सी भी संवेदनशीलता अगर लोग दिखाते, प्रशासन दिखाता, डीएम दिखाती यहाँ की महिला जो है, तो निश्चित रूप से ये दिन नहीं देखना पड़ता सबको। तो ये हमारे समाज पर एक बहुत बड़ा कलंक है। योगी सरकार पे काला धब्बा है जो घटना हुई है। अगर उनके अंदर जरा सी भी संवेदनशीलता है तो उनको न्याय देने के लिए एसआईटी गठित की गई है। कहाँ तक लगता है एसआईटी? प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है। निकल जाओ, पीछे निकल। प्रशासन के लोग ही हत्या के जिम्मेदार हैं। प्रशासन के लोग क्या कार्रवाई करते हैं? आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर पूरी तरीके से, हर तरीके से इनके साथ लड़ाई है। ठीक है, हमारे साथ